देखते हैं एक कबीले के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जंगली जानवरों का यहाँ शिकार भी कर रहे होते हैं। उन जानवरों को पकड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत से ट्रैप लगाए हैं। जैसे ही किसी जानवर का पैर उस ट्रैप में आता था, या तो वो वहाँ पकड़ा जाता था या मारा जाता था। इसके बाद ये लोग उस जानवर को मिल बांट कर खा लेते थे। लेकिन तभी इस मूवी के हीरो, जिसका नाम जगुआर है, उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से आते उसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं। ये किसी और कबीले के लोग होते हैं। जब वो लोग इनके पास आ जाते हैं तब ये उन लोगों से पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वो लोग कहते हैं, हम पर किसी और कबीले ने हमला किया था और हमारे लोगों को मार दिया और हमारे गांव पर कब्जा कर लिया, इसलिए आप हमें यहाँ से गुजरने दीजिए, हम कहीं और जाकर रहेंगे। इसके बदले में ये लोग 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ इन लोगों को देते हैं और ये लोग कहते हैं, आप इन मछलियों को रख लीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये लोग काफी डरे हुए होते हैं। ये सब देखकर जगुआर और बाकी लोग भी डर जाते हैं। लेकिन इस कबीले का सरदार, जो कि जगुआर का फादर भी है, वो इन लोगों से कहता है, तुम लोग मत डरो क्योंकि हम लोग बहुत बहादुर हैं। इसके बाद जगुआर अपने फैमिली के पास जाता है, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे हैं। सुबह वाली बात को लेकर जगुआर अभी भी परेशान होता है। वो सोचता है उन लोगों पर किसने हमला किया होगा, लेकिन उसकी बीवी वहाँ आकर उसे समझाती है, परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। जगुआर वहाँ पर सो जाता है। तभी जगुआर को एक सपना आता है। वो अपने सपने में देखता है उसी कबीले का एक आदमी का पेट कटा हुआ है और उसने अपने हाथ में अपना दिल पकड़ा हुआ है। उसी वक्त जगुआर की नींद टूट जाती है और वो जग जाता है। जब वो अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे कुछ मसाले दिखाई देती हैं। ये सब देखकर वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अपनी बीवी और बेटे को लेकर बाहर आता है, लेकिन उसी वक्त दूसरे कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं और जगुआर पर भी एक आदमी हमला करने लगता है। हीरो उस आदमी को मार देता है और जल्दी से अपनी बीवी और बेटे को लेकर एक कुएं के पास जाता है और उन लोगों को सेफ रखने के लिए कुएं के नीचे उतारने लगता है। लेकिन उसी वक्त दूसरे कबीले का एक आदमी वहां आ जाता है। जगुआर उससे लड़ाई करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद हीरो अपनी बीवी और बेटे को कुएं के नीचे उतार देता है और एक रस्सी को पत्थर में बांधकर रस्सी को कुएं में फेंक देता है, ताकि वो इन लोगों के जाने के बाद आसानी से बाहर आ सके। वो अपने कबीले की मदद करने के लिए जाता है, जहाँ बाकी लोग हमलावरों से लड़ रहे होते हैं। जगुआर के कबीले के लोग लड़ाई नहीं करते थे, इसलिए वो लोग लड़ाई करना नहीं जानते थे और इसी वजह से वो लोग दूसरे कबीले के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से लड़ते हुए ये लोग हार जाते हैं। दूसरा कबीला इन लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद हम हमला करने वाले कबीले के सरदार को देखते हैं। उसके साथ एक उसका खास आदमी होता है। वो खास आदमी जगुआर को मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त उस कबीले का सरदार आकर उसे रोकता है। वो कहता है, तुम इसे नहीं मारोगे क्योंकि ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। लेकिन सरदार का वो खास आदमी बहुत गुस्से में था। वो हीरो को वहाँ पर नहीं मारता है, लेकिन वो हीरो के फादर को वहाँ पर मार देता है। ये देखकर जगुआर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो आदमी जगुआर पर भी हमला कर देता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जगुआर की आंख खुलती है, जहाँ वो देखता है दूसरे कबीले के लोग इन लोगों को बांधकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उसी वक्त जगुआर की नजर उस कुएं पर पड़ती है, जहाँ उसने अपनी बीवी और बच्चे को उतारा था। जगुआर की नजर उस कुएं पर होती है। ये चीज कबीले का सरदार का खास आदमी देख लेता है और उसे शक होने लगता है कुएं के अंदर कोई है। जब वो कुएं के पास जाता है तब वो देखता है वहाँ पर उसके एक कबीले का आदमी मरा हुआ है। लेकिन जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अटैक करने वाला कबीला इन लोगों को गुलाम बना लेता है और इन लोगों को दूसरी जगह ले जाने लगता है। रास्ते में बहुत से जंगल, नदियाँ, पहाड़ आती हैं। ये लोग वहाँ से गुजरते हैं। जाते हुए ये लोग एक गांव से गुजरते हैं। ये लोग देखते हैं वहाँ बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। जगह जगह पर लोग मरे हुए हैं। वहाँ उन्हें एक बीमार बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची कहती है, जल्द ही तुम लोग खत्म होने वाले हो। लेकिन वो कबीले का सरदार उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। ये सारे लोग अब अपने कबीले पहुँच चुके हैं। इन लोगों को बांधकर यहाँ लाया जाता है। शहर के सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। सारे लोग इसलिए खुश थे क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे कैदी पकड़े थे। इस भीड़ में बहुत से लोग रहते हैं जो कि इन लोगों को खरीदना और बेचना चाहते थे। ये लोग उन लोगों को खरीदकर गुलाम बनाना चाहते थे और इन लोगों से अपना काम करवाना चाहते थे। सारे कैदियों के बॉडी को ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिस भगवान की ये लोग पूजा करते थे उसे खुश करने के लिए ये लोग बलि देते हैं। एक एक करके ये लोग सारे लोगों की बलि दे रहे थे। उसी वक्त एक कैदी को लिटाया जाता है और चाकू से उसके सीने को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल दिया जाता है। सारे कैदियों के साथ यही किया जाता है। उसी वक्त जगुआर यानी हमारे हीरो की बारी आती है। उसे भी बलि देने वाली जगह पर लाया जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ सूर्य ग्रहण हो जाता है और अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ये लोग बलि देने की परंपरा को यहाँ पर रोक देते हैं। यहाँ पर ये लोग अपना प्लान चेंज कर देते हैं। इसके बाद ये लोग सभी कैदियों को एक ग्राउंड में ले जाते हैं
और इन लोगों से कहा जाता है अब हम लोग एक खेल खेलेंगे। ये लोग कहते हैं इस ग्राउंड के बाद एक जंगल है, अगर तुम में से कोई भी इस ग्राउंड को पार करके उस जंगल पर चला गया तो वो आजाद हो जाएगा। इसके बाद सरदार अपने बेटे को एक हथियार देता है और कहता है जाओ तुम जंगल के दूसरी तरफ रहना, अगर कोई इस ग्राउंड से बचकर वहाँ चला गया तो तुम उसे मार डालना। इसके बाद सरदार इन लोगों को भागने के लिए कहता है। शुरू में ये कैदी बहुत डरते हैं, लेकिन बाद में अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भागने लगते हैं। जैसे ही ये लोग भागते हैं कबीले के लोग इन पर तीर और भाला फेंकने लगते हैं। इनको एक तीर लग भी जाता है और ये लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे हीरो की, उसके साथ एक और कैदी होता है। ये लोग ग्राउंड पर भाग रहे होते हैं। जगुआर बहुत चतुर होता है, इसलिए वो सीधा नहीं भागता है बल्कि वो जिगजैग होकर भागता है ताकि कोई इनको तीर ना मार सके। लेकिन फिर भी जगुआर के साथ भागते हुए कैदी को तीर लग जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। जब जगुआर थोड़ा आगे बढ़ता है उसे भी एक तीर लग जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मरता है बल्कि वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सरदार का बेटा भागता हुआ जगुआर के पास आता है ताकि वो फाइनली उसे खत्म कर सके। लेकिन जगुआर के साथ जो कैदी भागा था वो कैदी उस सरदार के बेटे का पाँव पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और मूवी के हीरो को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सरदार का बेटा उस आदमी को मार देता है और जगुआर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जगुआर को वो मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हीरो एक तीर को तोड़कर सरदार के बेटे पर हमला कर देता है और सरदार का बेटा वहीं पर मारा जाता है। जगुआर काफी परेशान होता है, वो अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागता है। सारे लोग गुस्से के मारे उस पर तीर फेंकते हैं। वो बहुत तेजी से खेतों की तरफ भागने लगता है। सरदार अपने बेटे के पास जाता है। सरदार का बेटा मर रहा होता है। ये देखकर सरदार को बहुत गुस्सा आता है। जगुआर को अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र होती है, इसलिए वो तेजी से भाग रहा होता है। वो जानता है ये जंगल उसी कबीले का है। वो जानता है ये लोग पैरों के निशान से मुझे पकड़ सकते हैं, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। कबीले के लोग जगुआर का पीछा करते हैं, लेकिन जगुआर पेड़ों के ऊपर होता है और इन लोगों को वो दिखाई नहीं देता है। जब ये लोग हीरो को ढूंढ रहे होते हैं तभी कबीले के एक आदमी के पीठ पर हीरो का खून गिर जाता है। कुछ देर बाद सरदार उसके कंधे पर खून का कतरा देख लेता है। इसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि जगुआर किसी पेड़ के ऊपर बैठा है। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं। जब वो पेड़ पर बैठा हुआ होता है उसे वहाँ पर एक जानवर दिखाई देता है जो कि एक खूंखार ब्लैक पैंथर होता है। वो सिर्फ एक बच्चा होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद होती है। ब्लैक पैंथर हीरो को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। जगुआर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा होता है। उसके भागने की आवाज़ सुनकर दूसरे कबीले के लोग भी जान जाते हैं। वहीं पर एक आदमी हीरो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वो आदमी ब्लैक पैंथर और हीरो के बीच में आ जाता है। इससे ब्लैक पैंथर उस आदमी को पकड़ लेता है और हीरो आसानी से बचकर भाग जाता है। कबीले के बाकी लोग आकर वहाँ ब्लैक पैंथर को मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर सरदार के अलावा बाकी लोग बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उन लोगों को उस बीमार बच्चे की बात याद आ गई जिसने कहा था तुम लोग मरने वाले हो। ब्लैक पैंथर के हमले से वो साथी मारा जाता है। उसी वक्त सरदार इन लोगों से कहता है तुम लोग क्यों डर रहे हो, ये हमारा जंगल है और हम लोग इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हम इस जंगल को अच्छी तरह जानते हैं, वो हमसे नहीं छुप सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर चढ़ा होता है। उसके बॉडी में ब्लू पेंट लगा होता है। वो ब्लू पेंट पेड़ पर भी लग जाता है। जब वो उस पेंट को देखते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि हीरो यहीं कहीं आसपास है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। उसी वक्त एक जहरीला सांप आकर इनके साथी को डस लेता है। ये लोग उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जगुआर इन लोगों से काफी दूर भाग चुका होता है। भागते हुए एक जगह पर जाकर ये रुक जाता है और आगे देखता है इसके सामने बहुत ऊंचा झरना है। उसके पीछे उसके दुश्मन होते हैं जो कि उसे जान से मार देंगे और आगे बहुत ऊंचा झरना है जिससे गिरने के बाद भी वो बच नहीं सकता है। इस ऊंचे झरने से छलांग लगाने पर वो मर भी सकता है, लेकिन जब वो अपने पीछे दुश्मनों को देखता है तब वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस झरने से कूद जाता है। इतने ऊंचे झरने से कूदने के बाद भी वो बच जाता है। इस झरने से गिरने के बाद वो अपने जंगल में आ चुका था। ये उसका जंगल था। इस जंगल में आने के बाद वो अपने आप को बहुत बहादुर समझने लगता है और उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। दूसरे कबीले के सरदार से हीरो कहता है ये मेरे बाप का जंगल है। मेरे बाप दादा ने यहाँ शिकार किया है और हम लोग यहाँ बचपन से बड़े हुए हैं। मैंने भी इस जंगल में बहुत शिकार किए हैं और आगे मेरे बच्चे भी यहाँ शिकार करेंगे। तुम मेरा क्या कर सकते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो अब मेरे पीछे आकर दिखाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कबीले का एक आदमी सरदार से कहता है सरदार ये उसका इलाका है, हमें उसके इलाके में नहीं जाना चाहिए। सरदार को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मेरे बेटे का कातिल वो है और हम उसके पीछे ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है।
गुस्से में सरदार उस आदमी को चाकू मार देता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और वो लोग सरदार का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग बारी बारी से छलांग लगाते हैं। जब एक आदमी वहाँ से छलांग लगाता है तब वो पत्थर से टकराकर वहीं पर मारा जाता है। बाकी लोग भी वहाँ से छलांग लगाते हैं। कुछ लोग किनारे तक पहुँच जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर मारे जाते हैं। वहीं पर हीरो को हम देखते हैं जो कि एक दलदल में फंस गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके पूरे जिस्म में कीचड़ लग चुकी थी। वो इस जंगल में आने के बाद कहता है, अब मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं इनका सामना करूंगा। और ऐसा सोचते हुए वो मधुमक्खियों का छत्ता एक पेड़ से उतारता है और पत्ते में लपेट कर उसे उन कबीले वालों पर फेंक देता है। ये मधुमक्खियाँ उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। हीरो के जिस्म में कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए मधुमक्खियाँ उसे नहीं काटती है। इसके बाद हीरो एक जहरीला मेंढक पकड़ता है और कांटे तोड़कर उस मेंढक का जहर उसमें लगाता है। इसके बाद वो एक पत्ते से एक ग्लोगन बनाता है जिसके जरिए वो कबीले वालों पर कांटे फेंकता है। हीरो उसे जान से मारने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन वो आदमी बहुत चीखने लगता है। ये सुनकर सरदार का खास आदमी वहाँ आ जाता है और वो वहाँ आकर जगुआर को देख लेता है। सरदार के आदमी के पास एक खतरनाक हथियार होता है जिसे पकड़कर वो जगुआर पर हमला करने के लिए दौड़ता है। जगुआर यहाँ पर खाली हाथ होता है, इसलिए वो उस मरे हुए आदमी का हथियार उठाने के लिए तेजी से दौड़ता है। वहीं दूसरा आदमी भी हीरो को मारने के लिए इसकी तरफ दौड़ता है। वो हीरो को मारने के लिए उसकी तरफ हमला करता है, लेकिन जगुआर नीचे से उस मरे हुए आदमी का हथियार उठाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे वहाँ पर जान से मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है। अचानक जगुआर को अपनी बीवी और बेटे की फिक्र होती है क्योंकि कुआं पानी से भर रहा था। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, पीछे से सरदार के आदमी आकर उस पर तीर चलाते हैं। तीर उसे लग जाती है और वो गिर जाता है। सरदार वहाँ पर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके बेटे को इसने मारा था और वो इससे बदला लेना चाहता था। इसलिए वो अपना खंजर पीछे से निकालता है और इस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। लेकिन ये जंगल जगुआर का है और जगुआर इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इन लोगों ने जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए यहाँ पर बहुत से ट्रैप लगाए होते हैं, लेकिन सरदार इस बात को नहीं जानता था। जैसे ही सरदार आगे बढ़ता है, उसका पाँव उस ट्रैप पर आ जाता है और उस ट्रैप में लगे कांटेदार लकड़ियाँ सरदार के बॉडी के आर पार हो जाती हैं और सरदार यहीं पर मारा जाता है। लेकिन इस कबीले के 2 लोग अभी भी बाकी होते हैं। वहीं हीरो को अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। वो उनकी तरफ भागने लगता है। जब वो समुद्र के किनारे आता है तब वो देखता है इस टापू की तरफ बहुत बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं। ये लोग जमीन की तलाश में यहाँ तक पहुँच चुके थे। दूसरे कबीले के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। जैसा कि इन लोगों का सरदार अब मारा जा चुका था, अगर ये जगुआर को मार भी देते तो भी इन लोगों को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए ये लोग अब जगुआर से फाइट नहीं करते हैं। अब हीरो कुएं की तरफ भागने लगता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा कुएं के अंदर ही हो जाता है। वो अपने बीवी और बच्चों को रस्सी के सहारे बाहर निकालता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं जगुआर अपने बीवी बच्चों के साथ उसी समुद्र के किनारे खड़ा है। उसकी बीवी जगुआर से पूछती है, क्या हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए? तब जगुआर उससे कहता है, नहीं, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम जंगल में जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।